नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दी जा रही है यह आप अवश्य जान गए हैं। तो मीडिया में आपके बच्चों के रोजगार के बारे में कोई खबर नहीं, मीडिया में कमज़ोर होते रुपए की कोई खबर नहीं, मीडिया में किस तरह से आप महंगाई से त्रस्त हैं इसकी कोई खबर नहीं। तो मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखा रहा है ये आप अब जानते हैं। तो उन खबरों को आप बढ़ावा दें जिनमें आपसे जुड़ी हुई कोई खबर है या आपके बच्चों के रोजगार के बारे में कोई खबर है, तभी मीडिया समझेगा कि आपको किस तरह की खबरें पसंद है। वरना मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको इस तरह से खबरों से रूबरू करवाने में, ताकि आपको अपनी ही खबरों के बारे में आप बेखबर रहें। तो क्या है आज की बड़ी खबर? गूंगी बहरी है आरपीएससी। जी हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट ने ये बहुत बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस में आरपीएससी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह गूंगी बहरी हो गई है। दो भर्तियों में उसके सदस्यों के नाम होने पर भी एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई गई। यह क्या एक संवैधानिक संस्था है या गूंगे बहरों की संस्था है? इसका कोई धनी-धोरी नहीं है क्या? हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने ये मौखिक टिप्पणी मंगलवार को एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में की। सुनवाई के दौरान जस्टिस वीसी के जरिए पेश हुए आरपीएससी चेयरमैन को फटकार लगाते हुए कहा कि उसके 2 सदस्यों का पेपर लीक में नाम शामिल होने पर भी क्या उनकी यह ड्यूटी नहीं थी कि वह इसकी एफआईआर दर्ज कराते। वहीं कोर्ट ने एसओजी एडीजी वीके सिंह से पूछा कि क्या भर्ती रद्द करने की फाइनल ओपिनियन देने के लिए डीजीपी ने कहा था, तो सिंह ने कहा कि उन्होंने खुद ही पब्लिक इंटरेस्ट में भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि उसके पास भर्ती रद्द करने को लेकर 3 सिफारिशें आई थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इसके जवाब में राज्य सरकार के एएजी विज्ञान शाह ने कहा कि राज्य सरकार भर्ती को लेकर चल रहे अनुसंधान में नए तथ्यों का इंतजार कर रही है। राजस्थान क्रिकेट संघ को एडॉक चला रही है कमेटी का काम चुनाव कराना है, लेकिन अभी पक्ष में जमीन तैयार नहीं हुई है, इसलिए चुनाव संभव नहीं है। कवायद शुरू हो गई। जिन जिलों में भाजपा कमजोर है उनमें भी एडॉक कमेटी बनाकर जमीन तैयार की जा रही है। कोटा में अमीन पठान को हटाकर एडॉक कमेटी बन गई। जोधपुर में भी विवाद हुआ तो एडॉक बना दी। जयपुर और चित्तौड़ में पहले से ही यही है। कांग्रेस समर्थित करौली में जांच के आदेश हो गए। अध्यक्ष पद पहले से खाली है, यहाँ भी एडॉक बनाकर अपने को बैठाया जा सकता है। इसी तरह बांसवाड़ा, पाली और बीकानेर जिलों को लेकर भी शिकायतें दर्ज हो चुकी है। इनमें भी वही होगा। बीकानेर में भी अध्यक्ष की कुर्सी खाली है, यानी कि जहां भाजपा कमजोर उन जिलों में एडॉक कमेटी, ताकि आरसीए अध्यक्ष अपना हो। यह दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। आरयूएचएस का वाइस चांसलर कौन, इसे लेकर पिछले 11 दिनों से संशय की स्थिति बनी हुई है। दावेदारों के इंटरव्यू हो चुके हैं, लेकिन अप्रोच के चलते उच्च स्तर पर यह तय नहीं किया जा पा रहा है कि वीसी किसे बनाया जाए। दावेदारों में महाराष्ट्र के सीनियर फार्मासिस्ट डॉक्टर प्रमोद येवले का भी नाम है, जिनका प्रदेश स्तर पर विरोध हो रहा है और आंतरिक स्तर पर आपत्ति जताई जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है। प्रदेश के बाहर के व्यक्ति को वीसी बनाए जाने के विरोध में डॉक्टर्स एसोसिएशन एकजुट हो गई है। उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है कि प्रदेश के बाहर से आए व्यक्ति को वीसी बनाए जाने से कई तरह की परेशानियां सामने आएगी। वीसी का पद किसी डॉक्टर को ही दिया जाए। सामने आया कि महाराष्ट्र से आवेदन करने वाले व्यक्ति सीनियर फार्मासिस्ट है और अप्रोच के चलते उन्हें वीसी बनाया जा सकता है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र से आए दावेदार की अप्रोच चलेगी या राजस्थान के डॉक्टर पड़ेंगे भारी। डॉक्टरों ने सरकार को पत्र लिखकर बाहरी पर जताई आपत्ति। एसएमएस अस्पताल में हर दिन आने वाले मरीजों को इलाज भले ही फ्री मिल रहा हो, लेकिन पार्किंग बड़ा मर्ज बनती जा रही है। एसएमएस में पार्किंग क्षमता 3100 वाहनों की 2000 स्टाफ के तो 5000 मरीजों के आते हैं, यानी कि परिसर पूरा वाहनों से अटा पड़ा रहता है। चूँकि एक साथ इतने मरीज एक समय में इसलिए आते हैं कि इसकी टाइमिंग सुबह 8 से 2 है। इसकी टाइमिंग यदि 8 से शाम को 8 बजे तक रखा जाए आउटडोर, तो पूरा मरीजों का जो
औसत है वह बढ़ जाएगा और सुबह से शाम तक मरीज आते रहेंगे तो पार्किंग की व्यवस्था भी ठीक हो सकती है और आने वाले मरीजों को भी राहत मिल सकती है। राजधानी में एकाएक ही गर्मी के सीजन ने दस्तक दे दी है। एक हफ्ते पहले 24 डिग्री के आसपास दर्ज होने वाला पारा फरवरी का दूसरा हफ्ता खत्म होने से पहले ही 30 डिग्री के पार पहुंच गया। फरवरी के दूसरे हफ्ते यानी सामान्य तापमान 25 से 27 डिग्री के करीब रहता है, लेकिन इस बार उत्तरी हवाओं का असर खत्म होने के साथ ही बसंत में ही गर्मी तेवर दिखाने लगी। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री ज्यादा रहा और बीती रात 13.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दिन में तेज धूप और पारा सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से दिन में तेज गर्मी पड़ने लगी है। बीते एक दशक में फरवरी में पहली बार दूसरे हफ्ते में ही पारा 30 डिग्री के पार पहुंचा है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मैदानी इलाकों की ओर से उत्तरी हवा नहीं चल रही और पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ गया है। वहीं अब रात का पारा अगले एक हफ्ते में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है। यूट्यूबर एल्विस यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 दिन पहले अपलोड हुए विवादित वीडियो के संबंध में जयपुर पुलिस ने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कर लिया। इस वीडियो में पूर्व मंत्री का बेटा भी शामिल है। पुलिस जल्द ही दोनों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। मालूम हो कि यूट्यूबर एल्विस यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें लिखा कि राजस्थान में फुल एस्कॉर्ट और वीडियो में खुद की गाड़ी के आगे एक पुलिस की गाड़ी चलती दिखा रहे हैं। वीडियो में पूर्व मंत्री का बेटा और वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अभी तक शहर के अलग अलग थानों की चेतक एस्कॉर्ट कर रही है और बाद में पुलिस लाइन स्थायी गाड़ी मिल जाएगी। उक्त वीडियो के बाद कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने पुलिस लाइन व संबंधित पुलिस थानों से जांच करवाई तो एस्कॉर्ट नहीं दी गई। ऐसे में पुलिस ने एआई के जरिए वीडियो को एडिट कर वायरल करने और पुलिस की छवि धूमिल करने का केस दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि सांभर में गाने की शूटिंग के लिए कुछ दिन पहले एल्विस यादव जयपुर आया था। तब वह पूर्व मंत्री के बेटे के साथ ही शहर में घूमा था। एल्विस सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है और करीब 1 साल पहले जयपुर आने के दौरान एल्विस ने एक युवक को थप्पड़ भी मारा था। हालांकि बाद में उसने युवक से माफी मांग ली थी। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत 200 करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया गया। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत फेम 2 के दिशा निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को SGST का पुनर्भरण और अनुदान देने का प्रावधान किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2025 जनवरी सेशन का रिजल्ट मंगलवार को घोषित कर दिया गया। इसमें 14 स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल हासिल की है। इसमें राजस्थान के सर्वाधिक 5 बच्चों ने पूरे अंक हासिल किए हैं। इनमें से भी 4 कोटा के हैं। एलन कोचिंग कोटा के 4 छात्रों में ओम प्रकाश बेहरा, रजीत गुप्ता, सक्षम जिंदल और अर्णव सिंह है। प्रदेश से 5वां 100 परसेंटाइल लाने वाला छात्र आयुष सिंगल जयपुर का है और नारायणा कोचिंग का छात्र है। और सबसे एक बार पुनः निवेदन, इन बच्चों की 100 परसेंटाइल आई है, ये एक खुशी की बात है, लेकिन इन बच्चों के अंक लाने पर सभी माँ बाप से निवेदन है कि जिनके बच्चे इसमें नहीं आ पाए या परसेंटेज कम आई है तो वह अपने बच्चों को प्रेशर में न डाले, न दबाव में डाले, क्योंकि आए दिन इस तरह की हादसों की खबर आती है जो पूरा राजस्थान प्रदेश उससे एक चकित हो जाता है और दुखी हो जाता है। आए दिन कोटा में इस तरह से बच्चों की आत्महत्याओं के मामले में। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस बुधवार को मनाया गया। सरकार ने 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह घोषित किया है, जिसका उद्देश्य उत्पादन के साथ साथ संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के प्रति जागरूकता लाना है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार आ सके। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं राजस्थान राज्य उत्पादकता परिषद जयपुर के द्वारा 12 से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आम जनता के लिए। यदि आप भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जंग लड़ना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक पोस्टर अभियान चलाया है।
इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में एसीबी ने हेल्पलाइन नंबर वाले पोस्टर चस्पा किए हैं। एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि 11 फरवरी को प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया गया। एसीबी की सभी यूनिट्स द्वारा विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता गतिविधियों का संचालन किया गया। साथ ही सभी यूनिट्स ने अपने अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चस्पा किए हैं। इनमें एसीबी की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 लिखे हैं। एक बार पुनः अपना नंबर सुन लीजिए, 9413502834 लिखे हैं, ताकि हर व्यक्ति को शिकायत करने में आसानी हो। यदि आप भी किसी भ्रष्टाचार व्यक्ति से या भ्रष्टाचारी से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, या आपको लगता है कि आप इसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो ये नंबर आपके लिए है। तुरंत आप वो नागरिक बनिए जिससे आप देश का बढ़ावा कर सके या देश में भ्रष्टाचार मुक्त कर सके। स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की सचिवालय में 21वीं बैठक मंगलवार को हुई। इसमें परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और मानव जीवन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क सुरक्षा के लिए साझा जिम्मेदारी से काम करें और दुर्घटनाओं की दर को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं। सड़क निर्माण में उच्चतम तकनीक अपना के साथ ब्लैक स्पॉट्स और गड्ढों की निरंतर पहचान कर उन्हें सुधारने को कहा। बैरवा ने कहा कि बस और ट्रक चालकों के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत गुड सैमरिटन को मिलने वाला प्रोत्साहन राशि को 5 से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। पीकेसी यानी ईआरसीपी से राजस्थान को कितना पानी मिलेगा, इसके बारे में कांग्रेस या विपक्ष बड़ी हमलावर रही है कि इसके बारे में आप तुरंत सार्वजनिक करें इस रिपोर्ट को या इस ईआरसीपी के मसौदे को। तो अब संशोधित पीकेसी प्रोजेक्ट से राजस्थान के 17 जिलों को पेयजल, सिंचाई व उद्योग के लिए 3310 MCM पानी मिलेगा। वहीं पूर्व के ईआरसीपी प्रोजेक्ट से 3510 MCS पानी मिलना था, यानी कि पिछली बार जो MOU हुआ था उससे कम पानी इस बार मिलेगा। यानी कांग्रेस जो कह रही थी वो सही कह रही थी। पीकेसी से मध्य प्रदेश को 3100 CM पानी मिलेगा। यह खुलासा जल संसाधन विभाग द्वारा पहली बार सार्वजनिक किए गए राजस्थान, मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार के बीच 5 दिसंबर 2024 को हुए समझौते से हुआ है। अब प्रोजेक्ट की DPR दोनों राज्य व राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण मिलकर बना रहे हैं। लेकिन इस सार्वजनिक किए गए रिपोर्ट के ऊपर किसी भी विपक्ष का कोई बयान नहीं लिया है, किसी भी मीडिया ने, और न ही इस पर कोई चर्चा की गई है कि पानी कम कैसे मिलने जा रहा है। सेंसेक्स ने पिछले साल सितंबर में 85,836 अंक का उच्चतम स्तर छुआ था। 27 सितंबर 2024 को BSE वेल स्टेट कंपनियों की मार्केट कैप 477.93 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर थी और अब तक इन कंपनियों की मार्केट कैप करीब 70 लाख करोड़ रुपए घट चुकी है, यानी 14% से अधिक घट चुकी है इनकी मार्केट कैप। और 70 लाख करोड़ रुपए आपके बच्चों के, आपके परिवार के या अपने देश के वासियों के घट चुके हैं। 70 लाख करोड़ रुपए घटने के बावजूद भी किसी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है कि ये पैसा किसकी जेब से गया, कौन ने इसके वजह से क्या रहा या क्या कारण रहे कि मार्केट इतना नीचे क्रैश होता जा रहा है और फिर भी मीडिया पर कोई इसकी चर्चा नहीं की जा रही है। रुपया कमज़ोर हो रहा है, उसके बावजूद भी इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता है तो उसकी कोई खबर आप किसी भी मीडिया पर नहीं देखेंगे, लेकिन यदि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होता है तो आप उसकी फ्रंट पेज पर आप उसकी खबर देखेंगे। तो इसलिए आप अभी भी वक्त है कि आप मीडिया पर उस तरह की खबरों को देखना शुरू करें जहां आपके बच्चों के रोजगार, बेरोजगार या आपके डूबते पैसे या शेयर मार्केट में डूबते हुए किस तरह से 70 लाख करोड़ रुपए डूबने पर भी कोई खबर नहीं है, उसको बढ़ावा देंगे तो ही आप इस तरह से मीडिया से आप उनको मजबूर करेंगे कि वो उन खबरों को दिखाएं जो आपके बच्चों के रोजगार, महंगाई, इन पर खबरें दिखाया जाए।
इंडियन फिल्म अकादमी यानी आईफा अवार्ड्स अपनी सिल्वर जुबली को खास बनाने के लिए पहली बार राजस्थान में प्री इवेंट ट्रेजर हंट करने जा रही है। इस प्री इवेंट में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजस्थान के 6 संभागों में घूमकर पर्यटन को प्रोत्साहित करेंगे। इसी सिलसिले में हिंदी फिल्म स्त्री 2 के अभिनेता अभिषेक बनर्जी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बरखा सिंह 12 और 13 फरवरी को बीकानेर आएंगे। उनके लिए 12 को शहर के 5 स्थानों पर सेटअप तैयार होंगे, जिन पर 13 फरवरी को शूट करके बीकानेर की स्थापत्य कला, उस्ता कला, संस्कृति और यहाँ के खान पान को प्रमोट करेंगे। जयपुर के एक स्कूल की बड़ी खबर। स्कूल प्रशासन पर एक छात्र पर दूसरे छात्रों से थप्पड़ लगवाने का आरोप, केस दर्ज हुआ। न तो किसी बच्चे की पहचान उजागर की गई है और न ही किसने थप्पड़ लगवाए इसकी उजागर की गई है। यानी कि इसकी अगर खोज खबर देखेंगे तो जरूर कुछ न कुछ इसमें बड़ा मामला निकलेगा। SSN स्कूल शास्त्री नगर में एक विद्यार्थी को अन्य विद्यार्थियों से थप्पड़ लगवाने का मामला सामने आया है। इस पिटाई की शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे बच्चे के पिता का स्कूल प्रशासन के साथ विवाद इतना बढ़ गया कि पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसको लेकर बच्चे के परिजनों ने शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें स्कूल प्रशासन पर बच्चे की पिटाई का आरोप लगाया गया है। अब देखना यह है कि एक छात्र पर दूसरे छात्रों से थप्पड़ लगवाने का आरोप, यदि आप ऐसा विचार करें कि यदि वो बच्चा जिसके थप्पड़ लगाए गए वो आपका होता तो आप इस मामले को किस तरह से देखते। इस तरह के आए दिन मामले सामने आते हैं, लेकिन किस तरह से इस मामले को दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, ये आप भली भांति जानते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाले स्टेनोग्राफर भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा को आगे खिसकाने की मांग उठी है। इस भर्ती के लिए सचिवालय के भी कई कर्मचारियों ने आवेदन किया था। इनका दूसरे चरण की परीक्षा के लिए चयन हुआ है। पहले वे उपचुनाव के कारण तैयारी नहीं कर पाए थे। अब विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो गया। सचिवालय के कर्मचारी नेता हर्षित शर्मा का कहना है कि अगर इस परीक्षा की तिथि आगे खिसकाई जाती है तो उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। वहीं राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष राधे मीणा का कहना है कि स्टेनोग्राफर भर्ती के नियमों में भी इस बार कुछ बदलाव हुआ। अभ्यर्थियों को नए नियमों के हिसाब से तैयारी करनी है। जब तक इन कर्मचारियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा वे तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोर्ड की परीक्षा तिथि 2 महीने आगे खिसका कर नई तिथि की घोषणा करनी चाहिए। फाल्गुन महीना गुरुवार से शुरू होने जा रहा है, जो कि 14 मार्च तक चलेगा। इसी महीने के मध्य शिवरात्रि का पर्व आएगा और अंत में होली मनाई जाएगी। फाल्गुन का महीना जयपुर वालों के लिए हरदम से ही खास रहा है। यहाँ गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, सरस निकुंज और खाटू श्याम जी तक फाल्गुन उत्सव मनाया जाता है। ठाकुर जी के दरबार में खेली जाएगी फूलों की होली। फागोत्सव में रोज 7000 टन फूलों का होगा उपयोग। 2000 टन गुलाल का उत्पादन जयपुर में होगा। जी हाँ, फूलों की डिमांड बढ़ी, गुलाल कारोबारियों ने बढ़ाया उत्पादन और मंडियों में आने लगी फूलों की नई खेप। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर गणगौरी अस्पताल जयपुर में विधायक बाल मुकुंदाचार्य और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुण्यतिथि पर दीनदयाल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजस्थान में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिर्फ नारों तक सीमित है ये सरकार। इनका नारा था बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। सीकर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म एवं श्रीगंगानगर में किशोरी से दुष्कर्म से गर्भवती होने की घटनाएं राजस्थान सरकार की पोल खोल रही है। राज्य सरकार केवल थोथे गाल बजाकर कानून व्यवस्था पर राग अलापती है। असलियत यह है कि राजस्थान में कोई भी बालिका या महिला सुरक्षित नहीं है। गहलोत ने आगे कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लाई गई मंगला पशु बीमा योजना में पशुपालक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। साथ ही लॉटरी द्वारा चयन करने की प्रक्रिया भी अव्यवहारिक है। इस योजना को सरल कर व्यवहारिक बनाना चाहिए। वहीं राज्य के पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री कमला भील का निधन हो गया। स्वर्गीय कमला भील मूलतः सागवाड़ा निवासी वागड़ गांधी स्वर्गीय भीखाबाई भील की पुत्री थी। उनके भाई व सागवाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया ने बताया कि बहन कमला भील लंबे समय से अस्वस्थ थी। राजस्थान में 4.25 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे परिवारों के संबंध में राज्य सरकार का खाद्य विभाग डिटेल जुटाने जा रहा है कि इनमें से कौन से परिवारों के पास कार है।
निचले स्तर पर इसकी डिटेल जुटाई जाएगी। इसके बाद ऐसे परिवारों को इस योजना में नाम काटा जाएगा, यानी राशन का गेहूं या अन्य सामान नहीं मिल सकेगा। इसे लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पिछले 3 महीने से गिव अप अभियान चला रखा है। इसमें से अब तक करीब 9 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। सर्वाधिक 75,000 से अधिक व्यक्तियों के नाम अलवर जिले में हटाए गए। सर्वाधिक नाम हटाने वालों में दूसरे स्थान पर जयपुर जिला है। राजस्थान में हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। अवैध रूप से संचालित हुक्का बार व ड्रग कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने मंगलवार को नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर तंत्र की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में अधिकारियों को दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नशा मुक्त प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए पुलिस विभाग को राजस्थान हुक्का बार निषेध अधिनियम 2019 के तहत त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां समन्वय से कार्य करें और ड्रग माफियाओं पर कड़ी नकेल कसे। इसके लिए जिला स्तर पर नियमित रूप से टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना यह है कि कितनी हुक्का बार पर इस खबर का असर होता है। और एक बात और, यदि आपको इस तरह का हुक्का बार चलता हुआ दिखाई दे तो भ्रष्टाचार के जो नंबर आपको दिए गए उन पर आप शिकायत करें, या कहीं पर भी शिकायत करें। शिकायत अवश्य करें ताकि आम लोग सजग नागरिक बन सके और देश के नैतिक नागरिक बन सके, ताकि हम देखते हुए जो भ्रष्टाचार होता है, जो हुक्का बार पूरी रात चलता है, शराब की दुकानें पूरी रात खुलती है, उन पर प्रतिबंध लगा सके। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।